जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और एक बात याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो 13 अप्रैल को एग्जाम हुआ, इससे पहले असम राइफल कुक का, उनका जो भी स्टेट का एग्जाम गया, 5 स्टेट्स का एग्जाम हुआ अभी तीनों सेंटरों पर, उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है मेडिकल के लिए। तो आपको बताएंगे कि आपका कौन कितना स्कोर है, तो आप सेफ जोन में है, कितना आपका नंबर आ रहा है। हमने भी कई लोगों से बात किया है, कई लोग कमेंट भी किए हैं, उन सभी के बातों को सुनने के बाद हमें जो कमेंट को देखने के बाद जो कट ऑफ डिसाइड हुआ है वो सभी आप लोगों से आज शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 स्टेट का एग्जाम हुआ है, दीमापुर 3rd माइल में, सुखोई में और दिफू में, तीनों जगह एग्जाम हुआ है 5 स्टेट का। ठीक है, देखिए इन तीनों जगह दिल्ली, कर्नाटका और बिहार का हुआ है आपका सुखोई में, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का हुआ है, इनका हुआ है दिफू में, और सुखोई में हुआ है उत्तर प्रदेश का, और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का हुआ है आपका दीमापुर 3rd माइल में। देखिए दोस्तों, ये जो दिल्ली, कर्नाटका और बिहार, ये 3 स्टेट का एक ही जगह सेंटर था। लगभग इनका 575 बच्चे अवेलेबल थे, कैंडिडेट जो थे कि एग्जाम देने के लिए आए हुए थे इन तीनों में से, और दिल्ली, कर्नाटका में से 65 कैंडिडेट आए हुए थे, और बिहार के 510 कैंडिडेट जो थे कि एग्जाम देने के लिए आए हुए थे। ठीक है, उसी तरह से ये जो उत्तर प्रदेश के बच्चे थे, यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिल पाया, लेकिन 1500 से 1700 के बीच में कैंडिडेट जो थे कि एग्जाम देने के लिए आए हुए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, 2 स्टेट और बच गए थे, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का टोटल मिला के 800 बच्चे जो थे वो आप लोगों के कैंडिडेट जो है कि आए हुए थे एग्जाम देने के लिए। तो इसी के बेस पे इतने कैंडिडेट आए हुए हैं रिटर्न देने के लिए। उसके बाद सीट के आधार पर हम आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बताते हैं दिल्ली और कर्नाटका का। ठीक है, सबसे कम बच्चे यहाँ पे के थे, सबसे कम यहीं पे के थे, सबसे कम जो कि एग्जाम देने आए हुए थे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिनका भी 80 नंबर आ रहा है, अगर दिल्ली और कर्नाटका से हैं, अगर 80 नंबर आपका आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्स सही हो रहा है 80 से 82 नंबर, 82 मान लीजिए, 82 आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, आपका मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है, आप 82 नंबर आपका है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार, सबसे ज्यादा जो सेंटर पे जो बच्चे थे दिफू में वो थे बिहार के, 510 कैंडिडेट थे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है। ठीक है, 510 कैंडिडेट जो थे वो थे बिहार के। तो देखिए बिहार में जिनसे भी बात हुआ है हमारी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है कि बहुत ज्यादा इजी आया हुआ था। आप इससे पहले भी जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में भी आपको हम बताए थे कि क्वेश्चन किस तरह का आता है असम राइफल में। पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर रहता है, और लेवल बिल्कुल भी हार्ड नहीं किया जाता है। तो इस बार भी आया है। कुछ बच्चों से बात हुई बिहार के बच्चे कह रहे हैं कि सर मैथ और रीजनिंग के लिए हमको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ा है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था जिसको 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दें, रीजनिंग का और 1-2 क्वेश्चन मैथ का, तो उनका कहना था कि पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ा था, इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ था। तो दोस्तों देखिए, कैंडिडेट ज्यादा है, सीट आपके पास 28 सीट है। ठीक है, टोटल शायद 28 सीट है, और बच्चे 510 हैं। आप लोगों को बुलाया जाएगा, 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से दोस्तों पेपर के हिसाब से कट ऑफ जो आप लोगों का अभी जा रहा है, अगर आपका नंबर, अगर आप मैच कर लिए होंगे, मिला लिए होंगे, आपका अगर नंबर 85 से ऊपर आ रहा है, 85 से नीचे नहीं, अगर 85 से ऊपर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर आ रहा है 87, 88, जितना भी नंबर है आपका 85 से ऊपर, तो आप सेफ जोन में। देखिए ये इतना नंबर क्यों जा रहा है, क्योंकि सीट कम है और पेपर जो है कि बहुत ज्यादा इजी आया हुआ था। और दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि जीएस में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे और एक्यूरेट कर सकते थे, लेकिन वो क्वेश्चन जानते हुए भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गलत करके आ गए हैं। ठीक है, इसलिए एक आध क्वेश्चन और उनको माइनस चला गया, उनका कट गया होगा, इसी कारण से जानते हुए क्वेश्चन बच्चे गलत करके आए। बताइए पीवी सिंधु किस गेम से है, तो बच्चे टेनिस मार के आए हैं। ये कुछ गलतियां हो जाती है एग्जाम में सेंटर पे, लेकिन उसको खैर घबराना नहीं है। अगर आपका 85 नंबर आ रहा है बिहार से अगर आप हैं तो, क्योंकि देखिए 85 नंबर इसलिए क्योंकि बिहार के जो अभी
8 से 10 बच्चों से हमने बात किया है और कुछ लोग कमेंट भी किए हैं, मैसेज भी किए हैं व्हाट्सएप पे कमेंट में कि सर मेरा इंग्लिश बहुत वीक था, इंग्लिश में हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन फिर भी जिनका वीक था उनको भी इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इजी आया था, साइनो एंटो आया था, फिल इन द ब्लैंक्स आया था, सब लोग भर दिए हैं। माइनस मार्किंग में सारे बच्चे 100 करके आए हैं। अगर आपका देखिए उसके बाद भी अगर आपका 85 से ऊपर नंबर आ रहा है, 86 87 नंबर आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। और देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे ज्यादा लोग डाउट में थे और इससे पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, एग्जाम से पहले भी बताए थे, ठीक है। और आज भी हम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन गया है और जिस तरह से बच्चों ने बताया, एक बच्चा हमसे कॉल किया तो वो CHSL का तैयारी कर रहा था, कह रहा था सर मेरा 90 भैया मेरा 98 97 नंबर आ जाएगा। खैर वो तो अपवाद है, उसको हम छोड़ के बात करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि सर मेरा 98 नंबर 99 नंबर आने वाला है, अगर कट गया एक आध दो नंबर तो 2-4 नंबर काट लिए, गलती से अगर कट गया होगा तो ऐसा ही जैसा भी गलती किए हैं जीएस में लोग उस तरह से गलती कर दी, 2-4 नंबर गया होगा उनका तो गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक अप्रोक्स हम बताते हैं कि जो मैक्सिमम एवरेज बच्चे जो है जो अटेम्प्ट करके आए हैं क्वेश्चन, उनका कहना है कि सर मेरा 90 से एबव मेरा नंबर आ रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे जो है कि बता रहे हैं कि मेरा 90 से एबव आ रहा है मेरा। तो देखिए 88 87 90 इस तरह करके बच्चे बताए हैं, उनसे भी मेरा बात हुआ है, कुछ लोगों से बात हुआ है, वो भी कह रहे थे कि मेरा अप्रोक्स इतना से आ रहा था। तो देखिए आज भी कहेंगे आपको कि अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक है, और 90 प्लस आपका नंबर है तो आप सेफ जोन में। दोस्तों देखिए ये जो हम अभी कटअप बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जनरल का बता रहे हैं, ठीक है। जनरल के बाद आप 1-2 नंबर ओबीसी का कम कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एससी का 2-4 नंबर 1-2 नंबर कम कर लीजिएगा, एसटी और ईडब्ल्यूएस को साथ में रखिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और एसटी का बहुत कम बच्चे हैं। सबसे कम जो कटअप जाएगा वो एसटी का जाएगा, उसके बाद जो सबसे कम कटअप जाएगा वो जाएगा ईडब्ल्यूएस का जाएगा, उसके बाद जाएगा एससी का और उसके बाद ओबीसी का, फिर जनरल का जाएगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा जाएगा जनरल का और सबसे नीचे से आएगा दूसरे नंबर पर ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बच्चे बहुत ज्यादा कम हैं। अगर आप भी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये न्यूज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम बच्चे आने वाला है, बच्चे आए हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं ईडब्ल्यूएस के, ठीक है। तो 90 प्लस जनरल वालों की बता रहे हैं, ठीक है, जो भी हम कट ऑफ बताएंगे वो है कि जनरल वालों के लिए होगा। तो 90 प्लस अगर आप स्कोर करके आ रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई इसमें जो है कि मैथ, रीजनिंग और जीएस ये तो बिल्कुल इजी था, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड लगा, उनको हार्ड लगा जो कि सीबीएसई से नहीं है, जिनका इंग्लिश कमजोर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए 1500 से 1700 बच्चे हैं, ठीक है, और सीट कितना कम है। उसमें से सीबीएसई के स्टूडेंट भी होंगे, जो सीबीएसई के, इससे पहले भी हम आपको बताया था कि जो सीबीएसई का स्टूडेंट होगा इंग्लिश में उसको पढ़ के जाने की भी जरूरत नहीं होगा, ठीक है। आप अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखते होंगे तो उसमें हम आपको कह भी थे कि अगर आप सीबीएसई से हैं, थोड़ा सा इंग्लिश आपका मजबूत है तो आपको दोबारा देखने का भी जरूरत नहीं होगा इंग्लिश में, और वहां जाके आप 25 में से कम तो 23-24 नंबर अटेम्प्ट करके आएंगे और सही अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। वही हुआ भी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ था, बच्चे अटेम्प्ट भी करके आए, 95 96 ऐसे करके बच्चे आए हैं, 100% जो श्योर बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपका 90% 90 नंबर आ रहा है, 90 से ऊपर आ रहा है आपका अगर नंबर, अगर आप जनरल से हैं तो आप सेफ जोन में, ठीक है। 91 92 नंबर आ रहा है तो आप अभी भी सेफ जोन में है, ठीक है। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश का कटअप बता दिए थे 95, वो हम फाइनल मेरिट लिस्ट का बताए थे, ठीक ना, सेफ जोन का। तो कटअप देखिएगा जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो वो भी आपका 94 93 के नीचे नहीं बनेगा कटअप दोस्तों, क्योंकि आप अब खुद से भी अनुभव कर सकते हैं। आपने बहुत सारा कमेंट लिखा था नीचे, हम अब जो एक्सपेक्टेड कटअप बताए थे उसमें कि बहुत सारा कमेंट लिखे थे आप लोगों ने कि इतना कटअप जा ही नहीं सकता है, कौन एग्जाम देता है, आईएएस का एग्जाम देता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आपने एग्जाम दे दिया होगा और आपको भी मालूम हो गया होगा और आपको भी अनुभव हो गया होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का था और क्या कटअप जा सकता है, ठीक है। और ये हम ऐसा ही नहीं बता रहे हैं दोस्तों ये कि कटअप 90 अबव जाएगा, ये बच्चे बता रहे हैं कि सर हमने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं और मेरा इतना एक्यूरेट है, ठीक है। इससे पहले भी जो राजस्थान का कटअप है वो 91 की 92 जा चुका है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का कटअप इससे कम नहीं जाने वाला है, 90 से ऊपर ही रहेगा कटअप, नीचे नहीं रहेगा। ये आप ये कहीं भी आके आप इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। 90 से ऊपर वालों का ही मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, उससे नीचे के लिए नहीं।
ठीक है। अब बचिए हम लोग महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का। ठीक है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के 800 बच्चे लगभग थे दीपापुर थर्ड माइल में, इनका कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कट ऑफ जो है कि आंध्र प्रदेश का कट ऑफ कम जाएगा, इनका 75 प्लस कट ऑफ रहेगा। इनका आंध्र प्रदेश का 75 से इनका भी 80 के बीच रहेगा। ठीक है, कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 75 से 80 के बीच आंध्र प्रदेश वालों का कट ऑफ नहीं जाएगा, और महाराष्ट्र वालों का 82 83 से प्लस है, 83 प्लस महाराष्ट्र वालों का है, तो ये उनका सेफ जोन है। ठीक है, उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, वहां पे भी बहुत सारे बच्चे बता रहे थे, सर हमने पूछा था वहां पे, तो बोल रहे थे कि 80 से प्लस नंबर ले आएंगे तो आप लोग को मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और हो सकता है दोस्तों, एक बात और आपको ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि आप लोगों को सीट जो है इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि असम राइफल का पिछला रिकॉर्ड भी है जो सीट को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, इससे पहले भी जो 2019 में भर्ती आई थी वो उसमें सीट को इंक्रीज किया गया था, तो हो सकता है। और अभी भी ये न्यूज मिला, क्योंकि 4 स्टेशन को फिर और भी बढ़ाया गया है, तो हो सकता है कि आपको सीट इसमें इंक्रीज मिल जाए, देखने को मिल जाए, और बच्चों को अधिक बुलाया जाए। ठीक है, 4 गुना बच्चे अभी बुला रहे हैं, हो सकता है कि आपको अधिक भी बुला लें, 5 गुना बुला सकते हैं, 6 गुना बच्चे बुला सकते हैं। बिहार वाले बच्चे बता रहे थे, बिहार से जो जिन्होंने कॉल किया था, कुछ लोग कह रहे थे, वहां पे कह रहे थे कि लगभग 150 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, उनका कहना था कि लगभग 150 बच्चों का बुलाया जाएगा। ये हम कंफर्म नहीं कह रहे हैं कि सीट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि बिहार के बच्चों ने वहां की कमांडेंट से पूछा था कि सर, उन्होंने कमांडेंट से पूछा था, उन्होंने खुद कहा है कि 150, ये आपके आधार पे हम बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये जानकारी नहीं है, ये आप लोगों ने जो बताया है वो हम आपको बता रहे हैं सभी को। कहा गया कि 150 से ज्यादा, 150 से बच्चों को, अप्रोक्स बच्चों को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। ठीक है, तो इसके आधार पर लगता है कि सीट को बढ़ाया जाएगा फिर से, क्योंकि इससे पहले जो 2 वैकेंसी आई है 2016 में आई थी, 2019 में आई है, दोनों में सीट आप देखे होंगे तो दोनों में इंक्रीज हुआ था बाद में जाकर। ठीक है, तो ये सब हो गई जो कट ऑफ था, कट ऑफ के बारे में जो था, और एग्जाम के बारे में जो था डिटेल्स, कि कितने बच्चे अटेम्प्ट किए हैं, कितने बच्चे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, कितने कैंडिडेट थे किस स्टेट से, वो सारा कुछ का हम डेटा को एनालिसिस करके आपको हम ये कट ऑफ एक बेस बता रहे हैं कि इतना कट ऑफ आप लोगों का जा सकता है मेडिकल के लिए। ठीक है, ये था दोस्तों कट ऑफ से रिलेटेड जो डाउट था आप लोगों की। जिस दिन से एग्जाम खत्म हो उसी दिन से आप लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ पे वीडियो बनाइए, तो आज ये वीडियो हम ला दिए हैं। बहुत मेहनत करने के बाद बहुत सारे लोगों को कॉल किया है, शायद हो सकता है जिनके पास भी हमने कॉल किया वो नीचे कम से कम ये लिख दें कि सर आपसे हमारी बात हुई थी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम फेक न्यूज देते हैं आप लोगों को। ऐसा कोई बात नहीं है, जो डेटा आप लोग हम लोग को हमको देते हैं, जो भी हमको जानकारी आप लोग से प्राप्त होती है, मिलती है, उसके आधार पर ही हम ये सब कुछ जो है कट ऑफ हो गया, एनालिसिस हो गया, वीडियो के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, सारा कुछ हम आप लोगों को बता पाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये जो वीडियो था आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल जरूर से रहा होगा। तो इसलिए दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करें, उन तक भी ये बात को पहुंचाएं, जो भी असम राइफल के एग्जाम दिए हुए हैं उन तक भी ये वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो भी जान सके और वो भी, उनको भी कॉन्फिडेंस आ सके कि इतना नंबर, अगर उससे नंबर ज्यादा आ रहा है तो उनको भी कॉन्फिडेंस आ सके। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।